हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएस और कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर 7 फ्रॉम डीके गोयल सर की बुक से स्टार्ट कर रखा था और इस चैप्टर में अब तक हम लोग 46 इलिस्ट्रेशंस के साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन 47 से, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि आप उसको बार ट्राई करके देखेंगे। होप्सो आपने इसको ट्राई करके देखा होगा। फिर भी मैं आपके साथ एक बार इसको डिस्कस कर देता हूं कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इलिस्ट्रेशन 47, एक्स लिमिटेड इशूड 8000 शेयर ऑफ 100 ईच at a premium of ₹40 per share. Amount was payable as follows: on application ₹20, on allotment ₹50, on first call ₹30, on second and final call ₹40। अगर देखें तो 100 रुपये का शेयर 140 रुपये में इशू कर रखा है। 5 और 2 7 और 3 10 तो 4 140 रुपये हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर मंगवा लिए हैं, जिसमें प्रीमियम 40 रुपये का जो है वो इस तरीके से है, एप्लीकेशन पर 10 रुपये और अलॉटमेंट पर 30 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको एप्लीकेशन पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन की का अमाउंट रिसीव होगा, तो ये मान के चलिएगा कि 10 रुपये का प्रीमियम आपको मिल चुका है। और जब अलॉटमेंट के बारे में बात की जाएगी और अलॉटमेंट यदि कोई नहीं देगा तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि आपको जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। यदि आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर व्हेन इशूड एट ए प्रीमियम, राइट। उसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, प्रीमियम मिल चुका, प्रीमियम नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिल चुका होगा तो उसकी एंट्री करेंगे, प्रीमियम नहीं मिला होगा तो उसकी भी एंट्री हम यहाँ कर देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 7500 शेयर, दैट इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो उस कंडीशन में हम सारी एंट्रियां अपने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है उतने के हिसाब से करते हैं, बशर्ते कि वो 90% से ज़्यादा या 90% एटलीस्ट होनी चाहिए, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा करती हुई हो। ऑल मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट, सबसे सारा पैसा मिल गया। अश्विन होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अश्विन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और उसके बाद उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ तक यदि मैं बात करूँ आपसे तो आप इस बात को ध्यान करेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन की 2 एंट्री सीधी सीधी होने वाली हैं, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री भी हम सीधी सीधी कर देंगे। उसके बाद जब अलॉटमेंट रिसीव की जाएगी तो 100 शेयर पर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है तो वो माइनस करके रिसीव करेंगे। इज इट ओके? चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है मोनिका होल्डिंग 200 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। मोनिका एक जो है शेयर होल्डर थी, 200 शेयर की होल्डर थी और उसके पास उसने क्या नहीं दिया, हमें फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी और उसके बाद उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। इसका मतलब इसने अलॉटमेंट दे दी तो इससे प्रीमियम सारा मिल चुका है। अलॉटमेंट तक इससे कोई समस्या नहीं आई। उसके बाद फर्स्ट कॉल जैसे ही ड्यू की रिसीव करने लगे तो 200 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली और उसके बाद इसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो 100 शेयर आपने पहले अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए, उसके बाद जब फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी तो फर्स्ट कॉल 7500 शेयर माइनस में 100 शेयर किसके, अश्विन के, उनको घटा देंगे तो 7400 शेयर पर जो फर्स्ट कॉल मनी है 30 रुपीज़, उसके हिसाब से कॉल की जाएगी और उसमें से 200 शेयर पर आपको पैसा नहीं मिल रहा, 30 रुपये के हिसाब से वो माइनस कर दिया जाएगा। तो ये जो बचेगा दैट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, राइट। वो पैसा आपको क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल के नाम से। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है रुचि होल्डिंग 300 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी आफ्टर द शेयर्स वर फॉरफिटेड। ये भी हमें फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाई। तो यहाँ बात और जो है ना समझ में आई कि फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेंगे तो वहाँ पर सुरुचि 300 शेयर की होल्डर है, उससे भी 30 रुपये आपको नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फर्स्ट कॉल की रिसीविंग के वक्त। जब फाइनल कॉल की बात आएगी तो 7500 में से सबसे पहले हमने 100 शेयर फॉरफिट किए थे, उसके बाद हमने 200 शेयर और फॉरफिट कर लिए। अब आपके पास बचे 7300 शेयर। तो 7300 शेयर पर 40 रुपये के हिसाब से आपकी फाइनल कॉल क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। और जब फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो यहाँ पर 300 शेयर से आपको फाइनल कॉल 40 रुपये की रिसीव नहीं होगी, तो इसको माइनस करके आपको पैसा रिसीव करना है। आगे क्या लिखा है, ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड एंड री इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एज फुली पेड अप। अब शेयर कितने का एक था, शेयर था 100 रुपये का एक, फुली पेड अप यानी 100 का मानते हुए 5% डिस्काउंट यानी 5 रुपये लेस करते हुए 95 रुपये में आपने इसको इशू कर दिया। इसका मतलब 5 रुपये का आपको हो गया यहाँ पर लॉस, जिसको हम कहाँ से पूरा करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस से पूरा करते हैं, राइट। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री इसके लिए पास करके बतानी है। तो यहाँ क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा सा, आपको क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
चलिए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एंट्री कैसे कैसे करेंगे। 2 एंट्री तो आपको करने में समस्या ही नहीं होनी चाहिए, तीसरी एंट्री ड्यू की भी कितनी आनी चाहिए। ड्यू के बाद जब रिसीव करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि रिसीविंग के वक्त 7500 शेयर पर जो पैसा आपने मांगा 50 रुपये के हिसाब से उसमें से नहीं मिलेगा, 100 शेयर पर 50 रुपये के हिसाब से, और उनको क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। अब फॉरफीचर की एक एंट्री यहाँ पर होने वाली है। जब जैसे इनको फॉरफिट कर लिया जाएगा उसके बाद मेरे पास बचेंगे 7400 शेयर, 30 रुपये के हिसाब से ड्यू कर देंगे, नहीं मिलेंगे 200 + 300 यानी मोनिका और रुचि के शेयर पर पैसा नहीं मिल रहा फर्स्ट कॉल का, वो माइनस कर देंगे और उसके बाद एक एंट्री फॉरफीचर की यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद फाइनल कॉल मांगेंगे 7500 माइनस में 100 माइनस में 200 7300 शेयर पर 40 के हिसाब से, और जो नहीं मिल रहा वो माइनस कर देंगे और उसके बाद इनके शेयर को भी क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, यानी एक एंट्री फॉरफिट की यहाँ पर हो जाएगी। इसका मतलब 3 एंट्री फॉरफीचर की होगी, वो भी मिड में, राइट। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, कैसे हमने इसके क्वेश्चन को सोल्व किया है। होप्स सो क्वेश्चन आपको याद होगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। टोटल 7500 शेयर है हमारे पास जिन पर हमने पैसा मांगा है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। 20, 50, 30, 40, इसमें यहाँ 10 + 10 है, यहाँ पर हमारा जो है 20 + 30 है और ये सिंपल है, यानी उन पे प्रीमियम मांगा गया, इन पे प्रीमियम नहीं मांगा गया। तो पहली 2 एंट्री मैंने बताई थी 7500 × 20 के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख से रिसीविंग हो जाएगी और 1.5 लाख का ही हमने पैसा ट्रांसफर कर देना है कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। 75,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड एंट्री अलॉटमेंट में मैंने आपको ड्यू की एंट्री बताई थी कि 7500 शेयर पर आपके पास 50 रुपये के हिसाब से 7500 शेयर पर 20 रुपये का प्रीमियम, 7500 शेयर पर 30 रुपये का 30 रुपये का प्रीमियम, 20 रुपये की शेयर कैपिटल के हिसाब से ये हम एंट्री ड्यू कर देंगे। होप सो कि आपको ये एंट्री समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। इनको रिसीव करते वक्त मैंने आपको बताया था कि 7500 शेयर में से 100 शेयर पर आपको 50 रुपये नहीं मिलने वाले, तो 7500 - 100 7400 पर 50 के हिसाब से आपको कितने मिल जाएंगे, 3,70,000 3,70,000 ये रिसीव कर लेंगे। और यहाँ पर आकर हमने एक एंट्री फॉरफिट की करनी थी 100 शेयर की जिन पर अब तक आपने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मांगी है, वो भी हम डेबिट किसके साथ करके चलते हैं फॉरफीचर की एंट्री में, कैपिटल के साथ। कितनी कोल्ड अप कैपिटल है, तो कोल्ड अप कैपिटल कितनी हुई, 20 रुपये एप्लीकेशन के और 50 रुपये अलॉटमेंट के, टोटल हुए 70 रुपये, लेकिन उनमें 40 रुपये का क्या है, प्रीमियम है, प्रीमियम हटा दीजिए तो कितने कोल्ड अप हुए, 30 रुपये। तो 100 × 30 3000 के कैपिटल डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम किसका नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं दी तो अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला, जिसमें 30 रुपये का प्रीमियम था 3000 रुपये। अलॉटमेंट नहीं दी तो 100 × 50 5000 रुपये, और जो मिल गया 100 × 10 एप्लीकेशन का पैसा, मिले तो 20 थे लेकिन प्रीमियम भी था ना, तो प्रीमियम डेबिट नहीं किया उसका तो क्रेडिट भी नहीं करेंगे, हटा दीजिए। तो 10 रुपये आपको मिले हैं तो 1000 रुपये आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद हमने कहा था फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, जिसमें से आपने 100 शेयर माइनस करके कॉल को ड्यू करना है। तो 7500 शेयर पर 30 के हिसाब से हम क्या कर देंगे, इसको ड्यू कर देंगे 2,22,000 के साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में रिसीव होंगे तो 7400 शेयर पर हमें कितने शेयर पर पैसा नहीं मिल रहा, एक तो 200 शेयर की मोनिका थी और एक 300 शेयर की जो थी रुचि थी, इन दोनों से पैसा नहीं मिल रहा था। कितने रुपए के हिसाब से, 30 के हिसाब से, तो 500 × 30 ये हो गए 15,000 रुपये नहीं मिल रहे। तो 2,22,000 में से 15,000 घटा देंगे तो कितने मिल जाएंगे, 2,07,000 रुपये की आपकी रिसीविंग हो जाएगी। इसके बाद इन शेयर को भी क्या कर लिया आपने, फॉरफिट कर लिया। तो इनको फॉरफिट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 पर 60 रुपये। कैसे आए सर, 10 रुपये एप्लीकेशन के, 20 रुपये अलॉटमेंट के और साथ ही साथ 30 रुपये आपके फर्स्ट कॉल के। टोटल कैपिटल में से देखना आपने, तो कॉल्ड अप कैपिटल 60 रुपये मांगे थे, 60 से आपने मल्टीप्लाई करके 12,000 डेबिट कर लिया। शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले 200 × 30। सर 200 × 30 क्यों लिखे, जबकि हमें मिले तो 500 पर नहीं थे बेटा, लेकिन शेयर कौन से फॉरफिट कर रहे हैं, शेयर फॉरफिट कर रहे हैं केवल और केवल मोनिका के, तो इसलिए मोनिका के शेयर से ही एंट्री होने वाली है। 2 शेयर फॉरफिचर उसने 30 रुपये हमें दे दिए, 6,000 के साथ ये एंट्री कर देंगे। उसके बाद शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री हम करते हैं, तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल की 7200 शेयर। 7200 कैसे बचे, 7500 टोटल थे, 100 पहले फॉरफिट कर चुके थे, 200 अब मोनिका के फॉरफिट कर लिए, 300 चले गए, बच गए कितने, 7200। तो 7200 शेयर पर 40 के हिसाब से हमने एंट्री पास कर दी, ये हमारी एंट्री हो गई। शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ क्रेडिट करते हुए अब रिसीव करेंगे तो इन 7200 शेयर में से 300 शेयर पर मुझे पैसा नहीं मिला, तो 6900 शेयर पर कितने रुपए थे हमारे, 40 रुपये। 40 के हिसाब से आप रिसीव कर लेंगे 2,76,000 रुपये के साथ, ठीक है। आइए इनके फॉरफिट करने की एंट्री देखते हैं। इन शेयर को भी फॉरफिट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और 2 शेयर फॉरफीचर। इन पर 100 रुपये पूरे मांगे जा चुके हैं, तो 300 × 100 के साथ 30,000, 300 × 30 नहीं दिए,
300 गुना 40 नहीं दिए, जो मिला वो 30 रुपये मिले। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9,000 रुपये आपको रिसीव हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आया, हमने इन सभी शेयर को 600 शेयर को क्या कर दिया 95 के हिसाब से इशू कर दिया, 5% डिस्काउंट काटते हुए फुली पेड अप मानते हुए। तो 600 गुना 95 57,000 में हमने इशू कर दिया, बैंक में पैसा आ जाएगा। जो लॉस हुआ वो फॉर फ्यूचर में चला जाएगा और टू शेयर कैपिटल 60,000 रुपये यहाँ पर कैपिटल में आ जाएंगे। अब बात आती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो मैंने बताया था जितने शेयर आप रीइशू करें और पर शेयर प्रॉफिट जितना भी हो। पर शेयर प्रॉफिट तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हमें ये पता है जब हमने 100 शेयर फॉरफिट किए थे तो उस पर मुझे 1,000 रुपये मिले थे। जब मैंने 200 शेयर फॉरफिट किए थे उस पर मुझे 6,000 रुपये मिले थे। और जब मैंने 300 शेयर फॉरफिट किए उस पर मुझे 9,000 रुपये मिले हैं। तो टोटल ये कितने पर मिले हैं हमें, 600 शेयर पर। माइनस क्या करते हैं, लॉस पर शेयर। लॉस पर शेयर कितना है, 5 रुपये का। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो कैसे, 600 से गुना करा दीजिए, 600 से 600 कट जाएगा और यहाँ 600 से क्या हो जाएगी ये गुना। तो 9 और 6 15 और 1 16,000 तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट है और 6 5 30 3,000 का मेरे पास लॉस है। माइनस कर दीजिए, बच्चे कितने 13,000 रुपये। तो 13,000 रुपये हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसका ऐसा वर्किंग नोट आप नीचे बना देंगे जिसमें आपको ईजी रहे। चलिए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 48 को मैं ओरली एक बार समझा देता हूँ, आपने इसको करके देखना है और अगर नहीं आए तो अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, 60,000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपये का एक। प्रीमियम कितना 20%, तो 120% मतलब 2 रुपये का, तो 12 रुपये में इशू कर रही है। एप्लीकेशन पर 5 प्रीमियम हमने पहले ही मांग लिया। अब प्रीमियम पहले मांग लिया तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रीमियम का पैसा सभी से मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो प्रीमियम का पैसा नहीं देगा, राइट। आगे है अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4 रुपये। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 75,000, शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। 40,000 को दे दिया फुल, 25,000 को दे दिए 20,000 और 10,000 को दे दिए नील। तो जो नील दे दिया उनका पैसा तो रिफंड हो जाएगा, जिन पे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उनको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक हम यूज करेंगे जैसा भी हमें कहा गया होगा। आइए देखते हैं। ए शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर्स वर अलॉटेड लिस्ट अंडर लिस्ट 1। तो 40 को 40 यानी फुल को फुल दिए हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, प्रोडक्ट अलॉटमेंट नहीं है। पे फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। इसने सारा का सारा पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट पर दे दिया। वाह भाई वाह, यानी कि इससे तो फॉर फ्यूचर की कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, ये सारा पैसा एडवांस में दे रहा है। आगे है अनदर शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। ये भी कौन सी लिस्ट में है, ये भी लिस्ट हमारी 1 में ही है, कुछ बताया नहीं है तो लिस्ट 1 में ही है। ये शेयर वर फॉरफिटेड, 500 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, फुली पेड अप ₹11 पर शेयर। रीइश्यू पर कोई लॉस नहीं हुआ है, तो सीधा सीधा जो पैसा इससे मिलेगा, किसने क्या नहीं दिया, हमें ड्यू ऑन कॉल नहीं दी, यानी कॉल्स मनी नहीं दी, तो मतलब 4 रुपये नहीं दिए। तो कितने दिए होंगे इसने मुझे, 10 में से 4 नहीं दिए, 6 दिए होंगे। तो 6 दिए होंगे तो इसका मतलब 500 शेयर पर 6 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि लॉस कुछ हो नहीं रहा है, 11 रुपये में रीइश्यू कर रहे हैं। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री मैंने आपको डायरेक्ट बता दी है, ये शॉर्टकट है, इसको याद रखिएगा। जो मिल गया इनटू नंबर ऑफ इश्यूड शेयर, अगर लॉस कुछ नहीं है तो -0। ठीक है, आपको करना क्या है, इसके साथ साथ एक्सपेंसिस ऑन इशू आया 20,000 रुपये और फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 2 एंट्री हमारी इसकी भी हो जाएंगी, शेयर इशू एक्सपेंसिस करने की, शेयर इशू एक्सपेंसिस करने की और उसको राइट ऑफ करने की। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको आपको करना है बाय प्रिपेयरिंग अ टेबल। अगर टेबल नहीं भी बनाते हैं तो यहाँ तो एडवांस कोई है नहीं, नो एडवांस। यहाँ पर एडवांस कितना मिला, 5,000 शेयर पर कितने मिलेंगे, एप्लीकेशन 5 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन इन 20,000 से अलॉटमेंट कितने की है, 3 के हिसाब से 60,000 मांग सकते हैं, तो सारा पैसा अलॉटमेंट पर यूज हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अलॉटमेंट टेबल नहीं भी बनाएंगे, कैलकुलेशन टेबल नहीं भी बनाएंगे तो भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आइए एक बार मैं इसकी एंट्री आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहली एंट्री किससे होगी हमारी, टोटल एंट्री में कितने शेयर आए हैं 75,000 गुना एप्लीकेशन मनी कितने की है 5 की। तो पहली एंट्री 3,75,000 के साथ हमारी रिसीविंग की हो जाएगी। क्या एंट्री होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,75,000 3,75,000। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, 3,75,000 रुपये हमारे पास आए कितने शेयर पर, 75,000 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूँ, 60,000 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए। उस 3 लाख में भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो शेयर कैपिटल का और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। प्रीमियम कितना है 2 रुपये, 3 रुपये कैपिटल के 2 रुपये प्रीमियम के। तो 3 रुपये के हिसाब से अगर देखें तो 1,80,000 रुपये तो हमारे चले जाएंगे कैपिटल में, 1,20,000 रुपये चले जाएंगे प्रीमियम में, राइट।
अब बाकी कितना बचा, 15,000 शेयर पर एक्स्ट्रा, जिसमें से 10,000 शेयर को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, तो 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये तो मैं कर दूंगा रिफंड। और बाकी कितने बचे, 5,000 पर 5 के हिसाब से 25,000 रुपये, जिसको मैं किसके नाम से लिख दूंगा, अलॉटमेंट एडवांस के नाम से। तो होप सो दूसरी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी एंट्री जब आप करेंगे अलॉटमेंट की 3 रुपये की, तो ड्यू कर देंगे, लेकिन ड्यू किस पर होगी, 60,000 पर, क्योंकि 75,000 का तो हमने गेम ही खत्म कर दिया। यहाँ पर सारी एंट्री एडजस्ट कर दी। अब 75,000 पर जब 60,000 पर जब 3 रुपये के हिसाब से आप पैसा मांगेंगे, 60 पर सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, 60,000 पर 3 के हिसाब से जब पैसा ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देंगे। और उसके बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर देखिए 200 शेयर का एक होल्डर था जो सारा पैसा एडवांस दे रहा है, यानी कि उसने 4 रुपये एडवांस दे दिए, तो 1,80,000 मिलने चाहिए थे, जिसमें 200 गुना में 4, 800 आपको एडवांस कॉल्स इन एडवांस के मिल चुके। माइनस कर देंगे जो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा। अब 600 वाला तो कॉल नहीं दे रहा ना, तो बाकी सब ठीक है। तो 1,80,800 रुपये की आप रिसीविंग कर देंगे, और रिसीविंग की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। इज इट ओके। चलिए फाइनल कॉल की ड्यू करते हैं। 60,000 पर 4 के हिसाब से 2,40,000 की फाइनल कॉल हो जाएगी हमारी ड्यू। बहुत बढ़िया। 2,40,000 की ड्यू होने के बाद अभी क्या नहीं मिलेगा, जो 800 रुपये पहले मिल चुके हैं वो नहीं मिलेंगे, और जो 600 पर हमें कॉल का पैसा 2,400 नहीं मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो 3,200 माइनस कर देंगे। 2,40,000 में से 3,200 गए तो जल्दी बता दीजिए, 2,36,800 रुपये। बिल्कुल सही, ये हमें रिसीविंग हो जाएगी। आइए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे की गई है। लीजिए ये है हमारी जर्नल एंट्री। पहली एंट्री 375 को हमने एडजस्ट कर दिया 180, 20, 25 और 50 के साथ। फिर दूसरी एंट्री में हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया 180। मिले कितने आपको, 155,800। ये कैसे मिले सर, 180 में से हमने क्या घटा दिया, जो 800 रुपये हमने जोड़े थे एडवांस वो लिख दिया, और जो एडवांस मिला था आपको वो हमने घटा दिया। एडवांस कितना मिला था, 25,000, तो 25 घटाने के बाद आपको मिल जाएंगे 155,800। मिलते कितने, 180,800, लेकिन 55 क्योंकि एडवांस मिल चुके थे तो वो हमने यहाँ घटा दिया है, वो अब नहीं मिलेंगे। ये इसका वर्किंग नोट रहेगा। होप सो आप इसको समझ पाए। नहीं आए तो प्लीज डू द मैसेज, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस वन पार्ट। चलिए फाइनल कॉल कितने से ड्यू हो गई, 240 से मिलेगी कितनी, अब मिलेगी कितनी सर, पहले जो पैसा एडवांस मिल चुका वो माइनस कर देंगे। 240 में से एडवांस क्या मिल चुका था हमें, 800 रुपये, वो हटा दीजिए। अब जो नहीं मिल रहा वो घटा दीजिए, 2,400 रुपये, ये घटा दीजिए। कितने बच गए, 236,800। और ये कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट करेंगे, जो पहले हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, क्योंकि इस पर हमें ब्याज देना पड़ जाएगा अगर हम इसको क्रेडिट नहीं करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे, तो क्लोज नहीं करेंगे। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 237,600 रुपये। इज इट ओके। चलिए अब हमने क्या करना है, जिन शेयर पर पैसा नहीं मिला, कितने शेयर थे, 600 शेयर थे। अब 600 शेयर पर हमें क्या करना है कि भाई 600 शेयर पर 10 रुपये पूरे मांगे जा चुके हैं, तो कैपिटल डेबिट कर देंगे 6,000, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पर ही था तो सबने प्रीमियम दे दिया होगा। जो जिसने नहीं दिया, जो पैसा वो घटा दीजिए। 600 पर 4 रुपये नहीं मिले, 2,400 रुपये नहीं मिले, डेबिट कर क्रेडिट कर दीजिए। जो मिल गया 600 पर क्या मिला हमें, 6 रुपये मिले होंगे, ये हमने क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। शेयर फॉर फ्यूचर में रीइशू कितने में किया, 11 रुपये के हिसाब से। सर कितने शेयर इशू करिए, 500 शेयर, 11 के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल में चला जाएगा 5,000, जो 1 रुपये एक्स्ट्रा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में उसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर देंगे सर, पहले ही बता दिया था लेकिन फिर बता देता हूँ। 500 पर 6 रुपये आपको पर शेयर मिले हैं, 3,000 रुपये आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने वाले हैं। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री कर दी हमने, बैंक शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इनको राइट ऑफ कर देंगे किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो एंट्री कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 20,000 के साथ आखिरी एंट्री हमारी ये हो जाएगी। होप सो कि दोनों इलिस्ट्रेशन आपको समझ में आई हैं। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको इलिस्ट्रेशन करके देखनी है, कौन सी इलिस्ट्रेशन करके देखनी है, 49, ठीक है, ये आपको ट्राई करनी है। किसको करके देखना है, साथ ही साथ आप इलिस्ट्रेशन करके देखेंगे कौन सी, 50, ये 50th इलिस्ट्रेशन भी आपको ट्राई करनी है। दोनों इलिस्ट्रेशन ट्राई करें, दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखें। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज डू द कमेंट, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द इलिस्ट्रेशन नंबर 51 ऑनवर्ड। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।